ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में देश के कई राज्यों में मुख्यमंत्री बदलने की मानो कोई मुहिम छेड़ रखी हो, लेकिन बीजेपी के इस कदम से विपक्षी दलों को भाजपा को घेरने का मौका जरूर मिल रहा है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी पिछले 6 महीने में हटाए जाने वाले बीजेपी के 5वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। विजय रूपाणी को पद से हटाए जाने के बाद गुजरात कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने एक निजी मीडिया समूह को दिए अपने इंटरव्यू में जमकर बीजेपी को आड़े हाथ लिया और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। दैनिक भास्कर को दिए अपने इंटरव्यू में हार्दिक पटेल ने कहा कि प्रदेश में सरकार के कामकाज की किरकिरी हुई तो उन्होंने मुख्यमंत्री ही बदल दिया। भाजपा को ऐसा लगता है कि इससे प्रदेश की जनता अपनी नाराजगी भूल जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जनता अब बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाली। पटेल ने आगे कहा कि भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री भले ही बने हैं, लेकिन आदेश तो दिल्ली से आया है और ये जनता सब कुछ जानती है। जब हार्दिक पटेल से गुजरात सहित अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री को बदले जाने पर उनकी राय पूछी तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोरोना के दौरान सरकार के काम और बेरोजगारी बड़ी वजह है। भाजपा ने हाल ही में अपना इंटरनल सर्वे करवाया था, जिसमें विजय रूपाणी को लेकर जनता की नाराजगी सामने आई थी। ठीक वैसा ही 2017 में भी हुआ था। वोट किसी और के नाम पर मिलता है और सीएम कोई और बन जाता है। पटेल ने आगे कहा कि भाजपा की यह सब जनता को गुमराह करने की साजिश है, लेकिन अब इसे यहाँ की जनता समझ गई है और इस बार तय किया है कि सिर्फ सीएम नहीं सरकार भी बदलनी है। वहीं जब हार्दिक पटेल से सवाल पूछा गया कि क्या भाजपा मुख्यमंत्री बदलकर पाटीदार समाज को लुभाना चाहती है, तो पटेल ने जवाब दिया कि मेरा मानना यह है कि जब राजनीति में कोई व्यक्ति बड़े पद पर आता है तो वह किसी समाज का नहीं होता, उसकी जिम्मेदारी सभी वर्गों के प्रति होती है। सिर्फ पटेलों की राजनीति करके भाजपा सफल नहीं हो पाएगी। पटेल ने तंज भरे लहजे में कहा कि गुजरात में 6 करोड़ से अधिक लोग हैं। मुख्यमंत्री जब सभी का भला नहीं कर सकते तो वह एक समाज का क्या भला कर पाएंगे। भूपेंद्र पटेल तो नाम के मुख्यमंत्री बने हैं, उनको चलना तो दिल्ली के आदेश से है। वे उन्हीं के इशारों पर काम करेंगे। अगर उन्हें काम करना ही है तो वे नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम रख दे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए हार्दिक पटेल ने कहा कि भाजपा वाले पूरे देश में जाति और धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा मुद्दों के आधार पर राजनीति की है। नौजवानों और किसानों का मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं। जो वादे गुजरात की जनता से भाजपा ने किए थे वे पूरे नहीं हुए हैं। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में फिर से पीएम मोदी का जादू चलने के सवाल पर पटेल ने कहा कि गुजरात की जनता इस बार एक अच्छा मुख्यमंत्री प्रदेश के लिए चाहती है। प्रदेश की जनता को जब परेशानी होगी तो वह दिल्ली नहीं जाएगी। 2022 में ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो सबका भला चाहेगा और गुजरात की जनता के साथ खड़ा होगा। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सवाल पर पटेल ने कहा कि यह सब तो प्रदेश की जनता तय करती है। गुजरात की जनता ही हमारा फेस है, जो मोदी से अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने को तैयार है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है। पटेल ने कहा कि हम चेहरा नहीं बनते हैं, हम तो परिवार का चेहरा हैं। गांव में अच्छा काम किया तो गांव का चेहरा बने और शहर में अच्छा काम किया तो शहर का चेहरा बन गए। वहीं गुजरात चुनाव को लेकर राहुल गांधी की तैयारी पर हार्दिक पटेल ने कहा कि राहुल गांधी ने गुजरात चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली है और वे लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं। पटेल ने कहा कि राहुल गांधी जी हमेशा उनसे कहते हैं कि इस गुजरात ने मुझे गांधी सरनेम दिया है और गुजरात से मेरा बहुत लगाव है। पटेल ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि हकीकत तो यह है कि नरेंद्र मोदी से पहले गांधी परिवार का रिश्ता गुजरात से है। ये वही गुजरात है जहां से इंदिरा जी को गांधी सरनेम मिला था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।